सुप्रभातम बच्चों। विदुर नीति के अगले वीडियो में हम श्लोक संख्या 29 से शुरू कर रहे हैं। देखिए, निश्चित्य ये प्रक्रमतमते नान्तर्वसति कर्मणः अवंध्य कालो वश्य आत्मा स वै पंडित उच्यते। पंडित का प्रसंग चल रहा है। विदुर जी कह रहे हैं कि पंडित के लक्षण क्या है। उसी क्रम में देखिए, निश्चय करके यह जो प्रकृतमते यानी कार्य का आरंभ करता है, जो निश्चय करके कार्य को शुरू करता है, अंतः बीच में न वसति नहीं रुकता है, कार्य के मध्य में नहीं रुकता है, निश्चय करके कार्य का आरंभ करता है और कार्य के मध्य में नहीं रुकता है। कर्मणः कार्य के, अवंध्य काल है, अवंध्य काल है समय का सदुपयोग करने वाला, समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करने वाला। वश्य आत्मा, वश्य आत्मा हम अपने आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को वश में रखने वाला। स वह सचमुच में, वही सचमुच में पंडित है उचित, पंडित कहलाता है। तो पंडित की यहाँ परिभाषा हो गई साधारण शब्दों में, निश्चय पूर्वक कार्य को शुरू करने वाला, कार्य के मध्य में नहीं रुकने वाला, समय का सदुपयोग करने वाला और अपने चित्त को, अपने मन को वश में रखने वाला। अन्वय देखिए, ये निश्चित प्रकृतमते यानी जो निश्चय करके, प्रकृतमते मतलब कार्य को शुरू करता है, जो पहले निश्चय करके फिर कार्य को शुरू करता है। अंतः न वसति, कर्मणः अंतः न वसति, कार्य के मध्य में, बीच में नहीं रुकता है। अवंध्य काल है, समय का सदुपयोग करने वाला, समय को व्यर्थ नहीं जाने देने वाला। और वश्य आत्मा, अपने चित्त को, अपने मन को वश में रखने वाला। स वही पंडित उच्यते, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। तो देखिए, जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता है, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता है और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। तो इस पद्य में विदुर ने धृतराष्ट्र के सामने 4 बिंदुओं पर विचार रखे हैं। पहला, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी निश्चय करो पहले, फिर कार्य को आरंभ करो। दूसरी बात, किसी भी कार्य में विघ्न बाधा अवश्य आएगी, किंतु उसकी परवाह किए बिना कार्य को मध्य में, बीच में नहीं रोकना चाहिए। तीसरी चीज़, समय मूल्यवान है, उसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और चौथी बात है कि मन जो है बड़ा चंचल है, उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। ये 4 चीज़ें जिस व्यक्ति के पास होती है, उसे ही विदुर ने पंडित कहा है। श्लोक संख्या 30 देखिए, इसके आगे, आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हितं च न अभ्यसूयन्ति पंडिताः भरत ऋषभ। यहाँ पर भरत ऋषभ है, अर्थात भरत वंश के ऋषभ श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ। यहाँ पर भरत ऋषभ विशेषण धृतराष्ट्र के लिए आया है और धृतराष्ट्र को कहा है भरत ऋषभ। आर्य कर्मणि, देखिए, आर्य कर्मणि श्रेष्ठ कर्मों में, रज्यन्ते अनुरक्त रहता है, श्रेष्ठ कार्यों में जो लगा रहता है, और भूति कर्माणि कल्याणकारी, भूति कल्याणकारी कार्य करता है, और हितम हितकारी में न अभ्यसूयन्ति दोष नहीं निकालता है। पंडिताः पंडित भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, पंडित जो होते हैं भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, पंडिताः जो पंडित जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आर्य कर्मणि रज्यन्ते, श्रेष्ठ कार्यों में अनुरक्त रहते हैं, श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहते हैं। भूति कर्माणि कुर्वते, और कल्याणकारी कार्य ही करते हैं। हितम च
न अभ्यसूयन्ति। हितकारी कार्यों में जो भलाई करने वाले होते हैं या भलाई की जो बात होती है उसमें न अभ्यसूयन्ति, दोष नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भरत कुलभूषण धृतराष्ट्र, पंडित जन जो होते हैं श्रेष्ठ कार्यों में रुचि रखते हैं, श्रेष्ठ कार्यों में अनुरक्त रहते हैं, उन्नति के कार्य, कल्याणकारी कार्य करते हैं और भलाई करने वालों में कभी दोष नहीं निकालते हैं। श्लोक संख्या 31 देखिए। न हृष्यति आत्मसम्माने न अवमानेन तप्यते, गांगो हृदय इव अक्षोभ्य यह स पंडित उचित। यहाँ फिर पंडित की परिभाषा दी गई है, कहा गया है न हृष्यति, हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, आत्मसम्माने, अपना सम्मान किए जाने पर, स्वयं का सम्मान किए जाने पर जो प्रसन्न नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है, और अवमानेन, अवमानना किए जाने पर, अवमानना निरादर, निरादर किए जाने पर न तप्यते, जो क्रोध नहीं करता है, और गांग, गांग यानी गंगा, गंगा के हृदय, हृदय है कुंड के समान, गंगा के कुंड के समान अक्षोभ्य, जो शोभ रहित रहता है, जिसके चित्त में, जिसके मन में शोभ उत्पन्न नहीं होता है, यह वह व्यक्ति पंडित विद्वान कहलाता है। अन्वय देखिए। ये आत्मसम्माने न हृष्यति, जो स्वयं का सम्मान किए जाने पर, अपना आदर किए जाने पर हर्षित नहीं होता है। अवमानेन न तप्यते, अनादर किए जाने पर जो क्रोधित नहीं होता है। और गांगा हृदय, गंगा के कुंड के समान जो शोभ रहित होता है, शोभ नहीं करता है, दुख नहीं करता है, स पंडित उच्यते, वह विद्वान कहलाता है, वह पंडित कहलाता है। श्लोक अब इसमें विशेष में देखिए। वस्तुतः यहाँ पर विदुर ये विवेचन अपने आप में, विदुर का विवेचन महत्वपूर्ण, ऐसी बातें विरले आदमियों में ही मिलती है कि जो अपने सम्मान से प्रसन्न होकर फूला नहीं समाता हो। यदि किसी ने उसका अपमान कर दिया हो तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है, अर्थात इन दोनों ही स्थितियों में उसके मन में प्रसन्नता या अप्रसन्नता के भाव आने स्वाभाविक है। ये प्रत्येक मानव की एक सामान्य प्रवृत्ति है, परंतु जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। वे तो गांग हृदय, गंगा के कुंड के समान शोभ रहित होते हैं, उनके चित्त में किसी भी तरह का कोई शोभ उत्पन्न नहीं होता है। श्लोक संख्या 32 देखिए। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। यहाँ फिर पंडित की परिभाषा, पंडित का लक्षण बता रहे हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, सभी भूत, भूत 5 होते हैं, पंचभूतों का इससे शरीर बना हुआ होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो इन भौतिक पदार्थों को, भौतिक तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ, जानने वाला, इन तत्वों को जानने वाला। सर्व कर्मणाम योगज्ञ, और सभी कर्मों को, जितने भी कर्म हैं सभी कर्मों को करने की विधि को जानने वाला। और मनुष्यों में उपायों को जानने वाला मनुष्य पंडित कहलाता है। शब्दार्थ देखिए। तत्वज्ञ, तत्व यानी कि वास्तविकता को जानने वाला। सर्वभूता नाम, पृथ्वी आदि समस्त भौतिक पदार्थों के वास्तविकता को जानने वाला। योगज्ञ, योगज्ञ यानी करने की विधि को, कर्मों को करने की विधि को जानने वाला। और उपायज्ञ, उपायों को जानने वाला। किनके उपायों को? मनुष्यों में उपायों को जानने वाला। नर पंडित उच्यते, वो मनुष्य पंडित कहलाता है। तो सर्वभूता नाम तत्वज्ञ,
संपूर्ण भौतिक पदार्थों की वास्तविकता का ज्ञान रखने वाला, सर्व कर्मणाम योगज्ञ और सब कामों को करने की विधि को जानने वाला, मनुष्यानाम उपायज्ञ और मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय को जानने वाला, नरः पंडित उच्यते, मनुष्य विद्वान कहलाता है। तो पंडित जो होता है वो कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए। उसके लिए सैद्धांतिक ही नहीं अपितु व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। यह संसार पंच महाभूतों से निर्मित है। इसमें जितने भी पदार्थ है उन सब का ज्ञान पंडित या विद्वान को होना चाहिए। कार्यों को करने का भी एक विशेष ढंग होता है, उसकी भी जानकारी उसको होनी चाहिए। उपाय का अर्थ है साधन, उद्योग, प्रयत्न। तो साम दाम भेद और दंड से संबंधित शत्रु को परास्त करने की जो युक्ति उपाय वो भी मनुष्य को आना चाहिए, उसकी भी जानकारी उसको होनी चाहिए। वही वास्तव में पंडित कहलाने योग्य है। श्लोक संख्या 33 देखिए। प्रवृत्त वाक चित्र कथ ऊहवान प्रतिभानवान आसु ग्रंथस्य वक्ता यह स पंडित उच्यते। प्रवृत्त वाक का मतलब है धारा प्रवाह बोलने वाला। चित्र कथ, विचित्र यानी विचित्र, चित्र विचित्र ढंग से बात कहने वाला, चित्र कथ। ऊहवान तर्क करने वाला, तर्कशील। प्रतिभानवान प्रतिभाशाली। आसु शीघ्र। ग्रंथस्य वक्ता ग्रंथ का व्याख्यान करने वाला जो होता है वह पंडित कहलाता है। तो देखिए यह प्रवृत्त वाक जो धारा प्रवाह बोलने वाला है, जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं। चित्र कथय विचित्र ढंग से बातचीत करने वाला करता है। ऊहवान तर्क में निपुण, तर्कशील। प्रतिभानवान प्रतिभाशाली। और ग्रंथ से आसु वक्ता और ग्रंथ की शीघ्र व्याख्या करने वाला, किसी भी ग्रंथ को शीघ्रता से समझ लेने वाला, स पंडित उच्यते, वह विद्वान कहलाता है। तो बोलने में चतुर व्यक्ति अच्छा माना जाता है। न उसकी बोलती बंद होती है और न उसके बोलने में रूखापन होता है। वो प्रश्नोत्तर करने में, वाद विवाद में और युक्ति में भी चतुर होता है। उसमें योग्यता होती है और किसी ग्रंथ के आशय को भी वो शीघ्रता से समझ लेता है। तो ये पंडित के लक्षण हैं। यहाँ पर 4-5 लक्षण दिए हुए हैं। प्रवृत्त वाक धारा प्रवाह बोलने वाला, चित्रकथय विचित्र ढंग से बात रखने वाला, ऊहवान तर्कशील, प्रतिभानवान प्रतिभाशाली और आसु ग्रंथस्य वक्ता, ग्रंथ को किसी भी शास्त्र को शीघ्र समझ लेने वाला, उसकी व्याख्या कर देने वाला पंडित कहलाता है। आगे देखिए। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्याम लभेत से। श्रुतम, श्रुतम का तात्पर्य यहाँ वेद से है। श्रुतम वेद का पर्यायवाची है। अर्थात श्रुतम, श्रुतम यानी सुना हुआ ज्ञान। प्राचीन समय में सुने हुए ज्ञान को वेद, वेद वेद श्रुतम का ही पर्यायवाची है, क्योंकि वेद पहले सुनने की परंपरा के द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते थे, इसलिए श्रुतम वेद को बोलते हैं। श्रुतम विद्या, वेद के ज्ञान की जो विद्या है। प्रज्ञा अनुगम, विद्या बुद्धि का अनुसरण करने वाली। यस्य जिसकी, जिसकी प्रज्ञा कैसी हो, जिसकी विद्या कैसी हो, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि का अनुसरण करने वाली। और प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि। च और एव भी श्रुतानुगा, और बुद्धि कैसी हो, विद्या का अनुसरण करने वाली। यहाँ दो बातें हैं, विद्या कैसी हो, बुद्धि का अनुसरण करने वाली, और बुद्धि कैसी हो, विद्या का अनुसरण करने वाली। असंभिन्नार्य मर्यादा, श्रेष्ठ जनों की मर्यादा का उल्लंघन न करने वाला। पंडिताख्याम, आख्याम पदवी को, पंडित की पदवी को, पंडित के पद को लभेत प्राप्त करता है। स वह पंडित के पद को प्राप्त करता है। कौन? यस्य, अन्वय में देखिए, यस्य श्रुतम प्रज्ञानुगम, जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है
और प्रज्ञा च और बुद्धि श्रुतानुगा। श्रुतानुगा विद्या का अनुसरण करने वाली है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करने वाली है और जिसकी बुद्धि विद्या का अनुसरण करने वाली है। और यह असंभिन्न आर्य मर्यादा है, श्रेष्ठ जनों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने वाला है। जो श्रेष्ठ लोगों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है स वह पंडिताख्याम लभेत, पंडित की पदवी को, विद्वान की पदवी को प्राप्त करता है। एक बार इसका अर्थ भी देख लीजिए। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का अनुसरण करती है, जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता, वह पंडित की पदवी पा सकता है। तो यहाँ पर दो शब्द है, श्रुतम और प्रज्ञा। बताया भी था कि श्रुतम का अर्थ है सुना हुआ, जाना हुआ। वेद अर्थात विद्या। विद्या का आशय ज्ञान और विज्ञान से लिया जाता है और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, प्रतिभा या विवेक। प्राय विद्या और बुद्धि का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, परंतु बारीकी से देखा जाए तो ये दोनों थोड़े थोड़े भिन्न है। जहाँ विद्या सैद्धांतिक है और बुद्धि प्रायोगिक है। वस्तुतः विद्या और बुद्धि एक दूसरे से संयुक्त है, इन्हें अलग करना सरल नहीं है। श्लोक संख्या 35 देखिए। अश्रुतस्य समुन्नद्धो दरिद्रस्य महामना अर्थाश्च कर्मणा प्रेप्सु मूढ़ इति उच्यते बुधई। अब यहाँ पर पंडित को छोड़कर जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति की यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति के लक्षण विदुर जी बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अपंडित होता है, कैसा होता है। देखिए, अश्रुत है, अश्रुत है बिना पढ़े, च और समुन्नत है गर्व करने वाला, जो बिना पढ़े ही विद्या का गर्व करता है। दरिद्र निर्धन गरीब होकर भी महामना ऊंचे ऊंची योजनाएं बनाता है। अर्थान धन को अकर्मणा बिना कार्य किए प्रेप्सु प्राप्त करना चाहता है। बिना उद्योग के, बिना परिश्रम के, बिना कर्म के ही जो धन को प्राप्त करना चाहता है। मूढ़ है मूर्ख इति ऐसा उच्यते कहा जाता है। बुधई बुद्धिमान लोगों द्वारा उसे मूर्ख कहा जाता है, मूढ़ कहा जाता है। तो देखिए, यह अश्रुत च सन समुन्नत है, यानी जो बिना पढ़े ही, अश्रुत का मतलब बिना पढ़े ही, समुन्नत है गर्व करने वाला है, जो बिना पढ़े ही विद्या का गर्व करता है। दरिद्र च सन, सन का तात्पर्य यहाँ पर होकर भी, गरीब दरिद्र होकर भी महामना बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची योजनाएं बनाने वाला है, बनाता है। अकर्मणा बिना कर्म किए ही अर्थान प्रेप्सु अर्थ को, धन को प्राप्त करना चाहता है। स वह बुधई बुद्धिमान लोगों द्वारा मूढ़ इति उच्यते मूर्ख कहा जाता है, उसे बुद्धिमान लोग मूर्ख कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विशेष में दिया हुआ है पंडित या बुद्धिमान का विलोम होता है मूर्ख। विदुर ने पहले पंडित के लक्षण बताए, पंडित के गुणों की विवेचना करने के बाद वे अब मूर्ख का लक्षण बता रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के पास 3 वस्तुएं होनी चाहिए, विद्या, धन और कर्म। जिसने विद्या तो पढ़ी नहीं और विद्वान होने का जो गर्व करे उसे मूर्ख माना जाएगा। इसी प्रकार जो योजनाएं तो ऊंची ऊंची बनाए पर पास में धन नहीं, तो वह भी मूर्ख की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे ही जो बिना परिश्रम किए, बिना उद्योग के धन प्राप्त करना चाहता है, वह भी मूर्ख माना जाएगा। तो इन 3 चीज़ों का अभाव है, फिर भी आप ऐसा करना चाहते हो तो वो फिर मूर्खता का लक्षण है। ठीक है, अब इसके बाद हम श्लोक संख्या 36 से आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।